देखिए, दो ऐसी चीजें जिसकी जरूरत हमें काफी समय से अपने मार्केट के अंदर थी और हम भी उसका इंतजार बहुत ही बेसब्री से लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन वो दोनों चीजें एक साथ कभी देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से वो दोनों चीजें एक साथ देखने को मिल रही है, जिसकी हमें जरूरत है। तो मुझे ये लगता है कि भाई इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडियन बाजार के लिए, इंडिया मार्केट के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। क्योंकि खुशखबरी ये नहीं तो फिर आप किसे खुशखबरी मानोगे? बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो क्या है, उन्हीं दोनों के आधार पर हम बात करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि कैसे वो आपके लिए बेटर है, हमारे लिए बेटर है, इंडिया के ग्रोथ के लिए बेटर है। ओवरऑल वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, तो बस एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को अगर भाई अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता हूं। प्लस आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ सवाल वगैरह हो, तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, ठीक है सर। डायरेक्ट हम चलते हैं पहले मेरे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद वहां पर जो चीजें मैं आपको दिखलाता हूं वो डेटा आप बहुत आराम से, बहुत संजीदगी से समझिए। उसके बाद फिर हम आगे की बातें करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स गो स्टार्ट। देखो सर, यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है ना, यहाँ पर हम देखने वाले हैं एफआईआई डीआईआई का डेटा। और काफी दिनों के बाद जो नजारा अभी मैं आपको दिखलाने वाला हूँ एफआईआई डीआईआई के डेटा में, सर वो काफी टाइम के बाद ऐसा नजारा हमें देखने को मिला है। चलिए मैं यहाँ पर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटीज के ऊपर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद जरा आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मैं दिखलाना क्या चाह रहा हूँ। देखो अक्सर कैसा है ना कि कैश मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ ये लोग बराबर हेरा फेरी करते ही है सर। तो हम कैश मार्केट को ही देखेंगे और लगातार आप देखोगे कि भाई कैश मार्केट के अंदर पिछले कई दिनों से लगातार खरीदारी हो रही है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एफआईआई कैश मार्केट में देखें तो 96.72 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर करी है। उसके बाद अगर हम डीआईआई को देखें तो यहाँ पर डीआईआई ने एफआईआई ने खरीदारी करी तो इन्होंने बेच डाला, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी जगह पे देखेंगे तो एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली करी है। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी बिकवाली करी है। तो खैर ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे को देखना यह है कि लगातार कैश मार्केट के अंदर जो एफआईआई की खरीदारी है। देखिए यहाँ पर 20 अक्टूबर की ये मार्केट है जहां पर 790 करोड़, ये जो भी बातें हो रही है करोड़ में हो रही है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो 790 करोड़ की खरीदारी एफआईआई ने हमारी मार्केट के अंदर की, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद दूसरी जगह पे भी, उसके बाद स्टॉक ऑप्शन में सिर्फ आप देखोगे तो यहाँ पर 558 करोड़ की बिकवाली जरूर हुई है। लेकिन बाकी जगहों पे, दूसरी जगह पे, हर जगह पे आप देखो तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। उसके बाद अगर आप बात करोगे फ्राइडे को यानी 17 अक्टूबर की मार्केट को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एफआईआई की खरीदारी है कैश मार्केट के अंदर। उसके अलावा आप दूसरी जगह को रीड कर सकते हैं, हम सिर्फ कैश मार्केट की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो थर्सडे 16 अक्टूबर की ये मार्केट है सर। और यहाँ पर देखो तो हर जगह पे एफआईआई डीआईआई दोनों ने मिलकर खरीदारी की है, ठीक है ना। कैश मार्केट के अंदर एफआईआई की खरीदारी आप देखेंगे तो 997.29 करोड़ की खरीदारी है। ये किस तारीख की बात हो रही है? 16 अक्टूबर की बात हो रही है, ठीक है, थर्सडे की बात हो रही है। डीआईआई ने 4076 करोड़ की खरीदारी की, भाई अच्छी खासी खरीदारी कर डाली। उसके बाद दूसरी जगह पे देखेंगे तो एफआईआई ने, देखिए इंडेक्स ऑप्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर भी एफआईआई ने बहुत हेवी लेवल की खरीदारी की है, 23,618 करोड़ की खरीदारी है। उसके बाद देखिए 15 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं वेडनेसडे की तो यहाँ पर 68 करोड़ की खरीदारी है। और डीआईआई की अगर बात करें तो यहाँ पर 4,650 करोड़ की खरीदारी की गई है। उसके बाद 14 अक्टूबर जब आप जाएंगे ना तो 14 अक्टूबर है जहां पर कैश मार्केट के अंदर लास्ट टाइम पे एफआईआई ने बिकवाली करी हुई थी। ये देख सकते हैं आप 14 अक्टूबर की मार्केट है। देखिए यहाँ पर 1508 करोड़ की बिकवाली होकर रखी हुई है। 14 अक्टूबर की मार्केट है, ट्यूसडे का दिन था। उसके बाद कैश मार्केट की हम बात कर रहे हैं तो 14 अक्टूबर लास्ट दिन था जिस दिन एफआईआई ने यहाँ पर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर खासतौर से कैश मार्केट के अंदर बिकवाली करी थी। उसके बाद से लगातार आप देखो तो कैश मार्केट के अंदर इनफ्लो आए हैं उनकी तरफ से, यानी एफआईआई की तरफ से। अब देखो सर, ये जो है ना, ये एफआईआई डीआईआई की जो एक्टिविटीज थी ये मतलब जो है ना ये एक अलग चीज थी, ठीक है ना। ये एक पहली बात थी, ठीक है। अगर आप दूसरी बात करो तो यहाँ पर हम डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे, ठीक है ना। डॉलर को जरा मैं आपको दिखलाता हूँ, इसका जो रेशियो चल रहा है आजकल कैसे कैसे चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखें
यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 5 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, मैक्स टू मैक्स, मतलब एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे सर, तो देखिए लगातार डॉलर के अंदर गिरावट हो रही है। पिछले एक दिन के टाइम फ्रेम पर इसको जरा मैं सेट करता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार लगातार देख सकते हैं कि डॉलर किस तरह से डेप्रीशिएट हो रहा है रुपये के मुकाबले में। यानी ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, ये लगातार कम होता हुआ चला आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्राफ के ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, लगातार कम हो रहा है। पिछले 1 डे का रिकॉर्ड है। पिछले 5 डे पे अगर मैं इसको साइड कर देता हूं, उसके बाद अगर आप देखोगे फिर भी ग्राफ रेड में ही नजर आ रहा है। उसके बाद अगर आप पिछले 1 मंथ के ऊपर सेट करो, फिर भी ग्राफ नीचे 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 ही जा रहा है। देखिए किस तरीके से लगातार यहां तक आ रहा है, इस लेवल से गिरकर डायरेक्ट यहां पर आ रहा है। रीजन देखो, रीजन सर चाहे जो भी हो, लेकिन आप देखो कि भाई गिरावट हो कैसी रही है। लेकिन पिछले 1 ईयर के डेटा पर अगर क्लिक करोगे तो ये ग्रीन में नजर आता है। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये धीरे धीरे कम होगा, और ये बहुत ज्यादा, इसका कम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन ग्रोथ के लिए। इसके एक बहुत सारे रीजन है, हम उसके ऊपर आगे बात करते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो कि मेन है सर। तो फाइनली डेटा आपने देख लिया। अब डेटा में आपने दो चीजों को देखा होगा, दो चीजों को एनालाइज किया होगा। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग, बाइंग ऑफ एफआईआईज इन द स्टॉक मार्केट, इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। खासतौर से हम यहाँ पर कैश मार्केट की बात कर रहे हैं कि लगातार कैश मार्केट के अंदर जो खरीदारी हो रही है, इन चीजों का आपने एनालाइज किया होगा। सेकेंड थिंग की अगर मैं बात करूं तो दूसरी चीज ये है कि भाई आपने देखा है कि डॉलर लगातार कम होता हुआ जा रहा है, डेप्रीशिएट हो रहा है, रुपये के मुकाबले में काफी ज्यादा एप्रिशिएट हो चुका था, लेकिन अब वो डेप्रीशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दो चीजों को आपने देखा है। अब इन दो चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले एफआईआईज की खरीदारी और उसके इंपोर्टेंस क्या है, इस बात को समझो। आपको लग रहा होगा ना कि भाई एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है, हमारी मार्केट को क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए दुनिया भर के कोई सी भी मार्केट हो, किसी भी देश की मार्केट हो, जब तक वहां एफआईआईज की खरीदारी नहीं होगी, यानी उस देश के अलावा, उस देश वाले तो डीआईआईज कहलाएंगे ना, बाहरी निवेशक की खरीदारी जब तक नहीं होगी तब तक उस देश की मार्केट का ग्रोथ नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लगातार जो इतनी बुरी हालतें हो रही हैं, आप सोचो कि लगातार एफआईआई ने कितने पैसे इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाले। शुरू के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो स्टिमुलस पैकेज की वजह से चाइना चले गए थे, वो चाइना के मार्केट में वहां की सरकार ने स्टिमुलस पैकेज वगैरह डाला था, तो वहां चले गए थे उस लालच में। उसके बाद फिर बीच में न्यूज आने लगी थी कि ये लोग यूएस में सेट हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर खुद ये लोग सेट हो रहे हैं। उसके बाद फिर ये लोग इंडिया है, फिर बीच में भागा दौड़ी कर दी है चाइना की तरफ। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, और लगातार जो इतनी भारी वाली जो गिरावट हुई है और इतना बुरा जो हाल करके रखा मार्केट का, उसमें एफआईआई की खरीदारी मेन इंपोर्टेंट रोल अदा किया। बाहरी जो रीजन थे, टैरिफ, ट्रंप वगैरह के जो मामला थे, वो तो थे ही थे, ठीक है ना, लेकिन उससे भी ज्यादा रोल इसने अदा किया है, मतलब एफआईआई की बिकवाली ने, कि इन लोगों ने इतना माल बेचा इंडियन स्टॉक मार्केट से कि कुछ कहने लायक नहीं। तो एफआईआई की खरीदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस बात को आप याद रखें। ये सबसे पहली चीज है। देखिए हमको भी बहुत मर्तबा ऐसा लगता था ना पहले पहले कि यार अब तो हमारा देश इतना मजबूत हो चुका है, और हमारे देश के अंदर इतने ज्यादा निवेशक हो चुके हैं कि अब विदेशी निवेशक हमारे देश के अंदर निवेश न भी करेंगे फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये लगता था, लेकिन रियलिटी जब भाई साहब निकल कर आई ना, तो कुछ और ही निकल कर आई। चाहे देश के अंदर कितने भी निवेशक हो जाए, बाहरी निवेश का आना हर हाल में जरूरी है, इस बात को आप समझे। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज देखिए, डॉलर का सस्ता होना, या डॉलर अगर भागता है रुपये के मुकाबले में ज्यादा भाग जाता है, तो उससे नुकसान क्या है, बहुत सारे नुकसान है, बहुत सारे नुकसान है। सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई जिस देश की करेंसी कमजोर होने लगती है ना, और उसको बहुत नुकसान होता है, समझ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड उसको बहुत नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर हम इंडिया की खास तौर से बात करें तो यहाँ पर आप देखो कि किस तरीके से नुकसान होते हैं। एक एफआईआई हमारी मार्केट के अंदर क्यों आएंगे, खुद वो यहाँ की करेंसी को देख रहे हैं कि हालत बहुत बुरी हो रही है, और वो डॉलर में बिजनेस कर रहे हैं। प्लस हम जो कोई सामान खरीदते हैं तो हम उनको बिल पेमेंट करते हैं, पैसे देते हैं, तो हम जो देते हैं ना उनको हिसाब डॉलर में करना पड़ता है भाई। अब सोचे कि $1 का पेमेंट करने के लिए पहले हमको 84 रुपये या 80 रुपये पे करना पड़ता था, अब $1 का पेमेंट करने के लिए हमको 87 रुपये 87 पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं, लगभग 88 रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं। तो ये ज्यादा देना पड़ता है हमको, ठीक है। लेकिन जब उनसे लेने की बात आती है तो हम कम लेते हैं, ठीक है ना। वो $1 87 रुपये लेकर जो है ना हमको $1 दे देता है भाई,
₹87.87 लेकर $1 दे दे। मतलब इस तरीके से चल रहा है। कोई चीज़ अगर हम खरीदारी करते हैं तो वहाँ पर पेमेंट हमें डॉलर में करना पड़ता है। ये बहुत लफड़ा है और डॉलर से में करना पड़ता है तो क्या लफड़ा है वो चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भाई देश का जो रुपया है, देश की जो करेंसी है वो वीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वीक होगा तो सोचो ना कि भाई कोई भी हम हो या फिर आप हो या कोई भी इन्वेस्टर्स क्यों ऐसी जगह पे पैसे लगाएगा जिस देश की करेंसी खुद लगातार कंसिस्टेंटली डेप्रिसिएट हो रही हो। तो फाइनली ये सारी चीजें जो हो रही हैं हमारे हक में बहुत बेटर है, बहुत अच्छी चीज है। अब देखिए लास्ट बात, एक बात और भी कहना चाहूंगा जो कि आपको माइंड में रखने की जरूरत है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं और मेरी इन बातों का यही इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भाई अब यहां से मार्केट गिरेगा ही नहीं, ये दो चीजें हो रही हैं तो मार्केट गिरेगा ही नहीं, गिरेगा भाई, ठीक है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि लगातार इस तरह से पॉजिटिव रहे, अगरचे रिटर्न्स बहुत अच्छे ना बने लेकिन एक सेंटीमेंट क्रिएट जरूर होता है, एक सेंटीमेंट जरूर बन जाता है मार्केट का। तो ये भी सेंटीमेंट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी तो हम बराबर बात करते रहते हैं। तो ये आप बिल्कुल ना सोचे कि मार्केट नहीं गिरेगा, गिर सकता है मार्केट के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से गिरावट हो सकती है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है, डरना नहीं है भाई, मैं तैयार रहने को बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि डरना है। आप बिल्कुल हिम्मत हौसला बांधकर मार्केट के अंदर बने रहें, जो आपका लॉन्ग ड्यूरेशन है उस लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ आप रहें, इंशाल्लाह आपके पैसे बनेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक वीडियो में अगर आप पहुंच चुके हैं तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो बस एक लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में विद द बेस्ट कंटेंट। ओके, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।